इस्लाम का अंत नहीं तो जल्द ही वर्ल्ड वॉर होगा। और ये बात सिर्फ ट्रंप ने नहीं, मोदी ने भी दुनिया के सामने रखी है। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? आतंकवाद के आकाओं ने, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे। मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। अब रुकिए, क्योंकि ये कोई भावनात्मक नारा नहीं है, ये एक खतरनाक संकेत है। सवाल ये नहीं कि ये बयान क्यों दिया गया, सवाल ये है कि अब क्यों दिया गया। जब दुनिया हर आतंकी हमले के बाद मोमबत्ती जलाकर आगे बढ़ जाती थी, तब अचानक ये शब्द इतने सीधे, इतने कठोर क्यों हो गए? आज के वीडियो का उद्देश्य साफ है, आपको वो सच्चाई दिखाना जिसे सालों से सुरक्षित शब्दों की परतों में छुपाया गया। कल्पना कीजिए, एक ग्लोबल मंच, कैमरों की चमक और एक नेता जो बिना घुमाए कह देता है कि अब लड़ाई विचारधाराओं की है। यही वो पल है जब डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बदली हुई लगती है, और वही सख्ती आप नरेंद्र मोदी के संदेशों में भी महसूस करते हैं, क्योंकि दुनिया बयानबाजी की आदी थी, ऐलान की नहीं। All nations must stand together against the evil forces of radical Islamic terrorism, and we're doing that. अगर ये सिर्फ राजनीति है तो डर क्यों फैल रहा है? और अगर डर फैल रहा है तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? वीडियो का हर सीन आपको उसी दिशा में ले जाएगा जहां आप खुद से पूछेंगे कि क्या ये चेतावनी है या आने वाले समय का ट्रेलर। और सुनिए, ये कंटेंट आपको डराने नहीं, जगाने के लिए है, क्योंकि अगर आज आपने नजरें फेर ली तो कल इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। जो समझ गया वो तैयार होगा, जो नहीं समझा वो सिर्फ खबरें देखता रह जाएगा। इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ दर्शक नहीं रहेंगे, आप तय करेंगे कि इस वैचारिक युद्ध में आपकी जगह कहां है। चलिए दोस्तों, फटाफट एक बात बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिली? क्या आपने खुद इसे सर्च किया था, या फिर ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गई और आपने क्लिक कर दिया? हमें सच में जानना है, कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हर जवाब अपने आप में एक कहानी है। और अगर ये वीडियो आपको बिना सर्च किए अचानक मिली है तो समझ लीजिए, इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि सनातन की आवाज पूरे देश में फैले और कट्टर सोच का अंत हो। ऐसे में दोस्तों, आपका एक छोटा सा कदम इस लड़ाई को बहुत बड़ा बना सकता है। फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है आज पहले से ज्यादा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक, क्योंकि सच तभी ताकत बनता है जब वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, लाइक जरूर कीजिए ताकि ये वीडियो एल्गोरिदम की दीवार तोड़कर और भी लोगों की स्क्रीन तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना रुके बिना डरे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सोचिए, अगर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, एक ऐसा नेता जो कभी कुछ भी बोलने से नहीं डरता, अगर वो अचानक कह दे कि अब वक्त आ गया है इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ विश्व युद्ध छेड़ने का, तो क्या होगा? Do you think Islam is at war with the West? I think Islam hates us. There's something there there's a tremendous hatred. मित्रों, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये हकीकत है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। लेकिन इस बार उनके बयान ने केवल अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है, अब सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ नहीं बल्कि इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा। जापान से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में मुस्लिमों के लिए बड़े इस्लामी कब्रिस्तान के प्रस्ताव को जापान में खारिज कर दिया गया है। अरब वर्ल्ड में जहां इस्लामिक आर्मी के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया जा रहा है, तो वहीं ब्रिटेन में भी कुछ इसी तरह की चिंगारी सुलग रही। रमजान के महीने में रोजा रखने की इजाजत नहीं है, बच्चे पैदा करने की इजाजत नहीं है, महिलाओं को बुर्का पहनने की इजाजत नहीं है, और ये लोग अपनी मर्जी से अपना कोई त्योहार भी नहीं मना सकते। अब ये कोई सामान्य राजनीतिक भाषण नहीं था, ये था एक चेतावनी, एक ऐलान, और शायद आने वाले समय का सबसे डरावना संकेत। पहली बार नहीं है जब आतंकवाद को लेकर बातें हुई हैं, लेकिन फर्क ये है कि इस बार लहजा बदल गया है। अब बात निंदा की नहीं रही, अब कोई बैन या प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा, अब बात हो रही है निर्णायक युद्ध की। सवाल ये है, क्या हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां विचारधारा और मानवता की टक्कर होने वाली है? और अगर हाँ, तो इसमें कौन साथ होगा और कौन विरोध में? अब जरा यहां रुकिए और शब्दों को ध्यान से सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हिंसा के खिलाफ एकजुट होना होगा। उन्होंने बहुत सोच समझकर बहुत साफ शब्दों में कहा, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ। और यहीं से पूरी दुनिया में भूचाल आ गया, क्योंकि राजनीति में शब्द संयोग से नहीं चुने जाते, शब्द हथियार होते हैं। और जब कोई वैश्विक नेता किसी समस्या का नाम
लेने का साहस करता है तो वो सिर्फ बयान नहीं देता, वो दिशा तय करता है। पिछले 2 दशकों से दुनिया एक अजीब दिखावे में जी रही थी। आतंक होता रहा, लोग मरते रहे, लेकिन भाषा हमेशा सुरक्षित रही। एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, वायलेंस, सब कुछ कहा गया, लेकिन असली जड़ को नाम देने से बचा गया। ट्रंप ने वहीं पर्दा फाड़ दिया। उन्होंने इशारा नहीं किया, उन्होंने आरोप नहीं लगाया, उन्होंने सीधे समस्या का नाम लिया। और यही बात कई देशों को असहज कर गई, क्योंकि अगर आप समस्या का नाम ले लेते हैं तो फिर कार्रवाई से बचना मुश्किल हो जाता है। फिर रिपोर्ट, सेमिनार और कूटनीतिक बयान काफी नहीं होते। यही वजह है कि कुछ लोग इसे साहस कहते हैं और कुछ लोग इसे खतरा। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है, अगर बीमारी का नाम लेने से डर लगे तो इलाज कैसे होगा? और शायद यही वो सवाल है जिसने वैश्विक राजनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। अब सवाल उठता है, जब ट्रंप जैसे नेता इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध की बात करते हैं तो क्या वो अकेले हैं? बिल्कुल नहीं। मित्रों, आज दुनिया 3 स्पष्ट ध्रुवों में बंट चुकी है। ये कोई भूगोल नहीं, ये विचारधारा की लाइन है, और इन तीनों ध्रुवों का जानना बेहद जरूरी है। पहला ध्रुव, वो देश जो खुलकर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ हैं। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, भारत और रूस जैसे देश जो या तो खुद इसके शिकार हुए हैं या जो अब समझ चुके हैं कि यह खतरा केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है। दूसरा ध्रुव, वो देश जो या तो इस्लामिक आतंकवाद को छिपाकर समर्थन देते हैं या अपनी चुप्पी से उसे शक्ति देते हैं। इनमें कुछ इस्लामिक बहुल राष्ट्र, कट्टरपंथी सरकारें और वह तंत्र शामिल हैं जिनके लिए मजहबी राजनीति मानवता से ऊपर है। और तीसरा ध्रुव, वो देश या संस्थाएं जो तमाशा देख रहे हैं, जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं पर हर हमले के बाद सिर्फ चिंता जताकर चुप हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो हर बार ऑल लाइव्स मैटर कहकर मुद्दे को डाइल्यूट करते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, जब इंसानियत 2 भागों में बंटी हो तो तीसरा विकल्प टिकता नहीं। आज ये एक वैचारिक युद्ध है, एक तरफ मानवता, दूसरी तरफ कट्टरता, और आपको तय करना होगा कि आप किस ध्रुव पर खड़े हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब बस बयानबाजी है? क्या वाकई इस्लामिक आतंकवाद इतना बड़ा खतरा बन चुका है? चलिए अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो शायद शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती है। 22 मार्च 2024, रूस के मॉस्को में क्रोकोस सिटी हॉल पर भयानक आतंकी हमला। 145 निर्दोष लोग मारे गए। हमला करने वाला संगठन ISIS। 7 अक्टूबर 2023, इजराइल पर हमास का इतिहास का सबसे बर्बर हमला। 1200 नागरिक मारे गए, कई को बंधक बना लिया गया। हमास, वही संगठन जो आज इस्लामिक आतंकवाद का सबसे क्रूर चेहरा बन चुका है। 22 अप्रैल 2025, भारत के पहलगाम में आतंकियों ने बस से यात्रियों को खींचकर उनकी पहचान पूछी और 26 निर्दोष लोगों को गोली मार दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक खास धर्म के नहीं थे। पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नाइजर, बुर्किना फासो, इन सभी जगहों पर पिछले 18 महीनों में बड़ी आतंकी साजिशें या हमले हुए हैं, और हर बार, हर जगह एक ही पैटर्न सामने आता है, इस्लामिक कट्टरपंथ। ये कोई बिखरे हुए केस नहीं है, ये एक वैश्विक पैटर्न है, एक ऐसा नेटवर्क जो किसी एक देश की नहीं, पूरी मानवता की नींव को हिलाने पर तुल्ला है। और सबसे डरावनी बात, ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ भावना में बहकर बोल रहे हैं तो अब सुनिए तथ्य। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में दुनिया भर में करीब 4000 से ज्यादा बड़े आतंकी हमले हुए हैं। इन हमलों में मारे गए लोगों की संख्या 2.5 लाख से ज्यादा। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, 2.5 लाख निर्दोष लोग, स्कूल के बच्चे, बाजार में खरीदी करती महिलाएं, मंदिर मस्जिदों में प्रार्थना करते लोग, सब एक ही हिंसा के शिकार। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन आतंकी घटनाओं में से 85% हमलों के पीछे इस्लामिक आतंकवादी संगठन शामिल थे। हाँ, आपने सही सुना, 100 में से 85 आतंकी हमले। ये कोई संयोग नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक सुनियोजित वैचारिक जंग है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन आंकड़ों के बावजूद कुछ लोग अब भी इस खतरे को नाम देने से डरते हैं। बार बार ये कहा जाता है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, और बिल्कुल सही कहा जाता है, लेकिन क्या अब हमें यह भी नहीं कहना चाहिए कि दुनिया के ज्यादातर आतंकी हमले इस्लामिक कट्टरपंथ से जुड़े संगठनों द्वारा किए जा रहे हैं? अगर आंकड़े चिल्लाकर सच्चाई बता रहे हों और हम आंख मूंद लें तो दोष किसका होगा? अब जैसे ही आप इस्लामिक आतंकवाद शब्द बोलते हैं, कुछ चेहरों पर बेचैनी छा जाती है। क्यों? क्योंकि आज के दौर में सच बोलना कई बार इस्लामोफोबिया कहकर खारिज कर दिया जाता है। कुछ कथित प्रोग्रेसिव और लिबरल विचारधारा के लोग तुरंत तर्क देते हैं, और आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, ये तो सांप्रदायिक भाषा है। सच है,
हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन क्या हम ये भी नहीं कह सकते कि हर आतंकवादी हमला अगर एक ही प्रकार के संगठन से जुड़ा हो तो क्या उसे नाम देना भी गलत है? यहाँ सवाल मजहब का नहीं है, सवाल है कट्टरपंथ का। जब ISIS यूरोप में चर्च पर हमला करता है, जब हमास स्कूल बसों को निशाना बनाता है, जब भारत में यात्रियों की सिर्फ धर्म पूछकर हत्या की जाती है, तो क्या हम सिर्फ इसलिए चुप रहें क्योंकि कहीं किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं? आयरनी देखिए, एक ओर आतंक के शिकार हो रहे हैं और दूसरी ओर नाम लेने वाला फासिस्ट कहलाता है। सवाल यह है, क्या सहिष्णुता इतनी बढ़ जाए कि हम असहिष्णुता के आगे घुटने टेक दें? आज दुनिया को लिबरल दिखने से ज्यादा सच्चा और साहसी बनने की जरूरत है, क्योंकि अगर सच कहने वाला चुप हो गया तो झूठ की गूंज और तेज हो जाएगी। जब हम इस्लामिक आतंकवाद कहते हैं तो ये कोई धुंधली सी अवधारणा नहीं है, इसके चेहरे हैं, इसके संगठन हैं, इसके नाम हैं। ISIS एक ऐसा आतंकी संगठन जिसने सिर्फ बम नहीं फोड़े बल्कि इंसानियत की नींव हिला दी। सिर काटने की वीडियो बनाना, यजीदी महिलाओं को गुलाम बनाना और यूरोप से लेकर भारत तक हमले करवाना, ये इनका धर्म युद्ध था। हमास फिलिस्तीन की जमीन से जन्मा, लेकिन आतंक के सबसे क्रूर रूप में उभारा। इजराइल के मासूम नागरिकों को निशाना बनाना, बच्चों के स्कूलों पर मिसाइलें दागना, क्या ये स्वतंत्रता की लड़ाई है या धर्म के नाम पर की गई सनक? अल-कायदा वो संगठन जिसने 9/11 जैसा हमला करके अमेरिका को झुका दिया, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक देश नहीं था, उनका सपना था ग्लोबल इस्लामिक खिलाफत। इन संगठनों का कॉमन एजेंडा क्या है? इस्लामिक शासन, शरिया आधारित व्यवस्था, अविश्वासियों का सफाया। ये लोग धर्म का नाम लेकर दुनिया को बांटना चाहते हैं। इनकी विचारधारा कहती है या तो मानो या मिट जाओ। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सिर्फ गोलियां नहीं चलाते, ये सोच बदलते हैं, जहर फैलाते हैं। आज जरूरत है इन चेहरों को पहचानने की, क्योंकि जब तक हम दुश्मन की सूरत नहीं पहचानते तब तक लड़ाई सिर्फ हवा में होती है। इतिहास की सबसे खतरनाक बात यह है, वो खुद को दोहराता है। पहला विश्व युद्ध सत्ता के लिए था, दूसरा नस्ल और वर्चस्व के लिए। लेकिन अब जो खतरा सिर उठा रहा है वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब ये लड़ाई सीमाओं की नहीं, सोच की है। क्या तीसरा विश्व युद्ध मजहबी नफरत के खिलाफ होगा? कल्पना कीजिए, एक तरफ वो देश और समाज होंगे जो मानवता, समानता और शांति की विचारधारा में यकीन रखते हैं। दूसरी ओर वो संगठन, वो सरकारें और वो चरमपंथी सोचें जो अपनी धार्मिक श्रेष्ठता को हर कीमत पर थोपना चाहती हैं। ये महायुद्ध टैंकों और मिसाइलों से नहीं बल्कि मानव चेतना और कट्टरता के बीच होगा। आज जो हो रहा है वो सिर्फ आइसोलेटेड घटनाएं नहीं है, ये एक नए युग की शुरुआत है जहां विचारधाराएं हथियार बन चुकी हैं। और अगर अब भी दुनिया ने इसे प्रॉक्सी वॉर, लोकल इशू या राजनीतिक टकराव कहकर नजरअंदाज किया तो अगली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी, क्योंकि तब न सिर्फ देश टूटेंगे बल्कि विचार और मूल्य भी मारे जाएंगे। और इसीलिए सवाल ये नहीं कि तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं, सवाल यह है कि हम कब तक आंखें मूंदे रहेंगे। जो ट्रंप आज इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, क्या वही ट्रंप नहीं है जिन पर कभी कट्टरपंथी देशों से नजदीकी रखने का आरोप लगा था? यही तो है असली सवाल। जब वो राष्ट्रपति बने तो कई बार उन पर आरोप लगे कि उन्होंने कुछ इस्लामिक राष्ट्रों के साथ सॉफ्ट डिप्लोमेसी रखी, यहां तक कि कुछ कट्टरपंथी गुटों पर सीधे कार्रवाई से बचते रहे। तो अब ये अचानक बदलाव क्यों? क्या ट्रंप को देर से ही सही हकीकत समझ में आई, या फिर ये एक राजनीतिक रणनीति है आने वाले चुनावों के लिए एक मजबूत नैरेटिव गढ़ने की? सच्चाई शायद दोनों के बीच कहीं है। हालिया वैश्विक आतंकी हमलों, अमेरिकी संस्कृति पर हो रहे वैचारिक हमलों और यूरोप में कट्टरता के बढ़ते कदमों ने शायद ट्रंप को वो वेकअप कॉल दिया जो पहले किसी ने नहीं दिया। अब वो सिर्फ लीडर नहीं, एक चेतावनी देने वाले राजनीतिक योद्धा की छवि में सामने आ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है, ट्रंप जैसे व्यक्ति का यह यू टर्न सिर्फ अमेरिका की नहीं, पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। क्योंकि जब सत्ता में रहा शख्स खुद स्वीकार करे कि अब बर्दाश्त से ज्यादा जरूरी निर्णायक कदम है, तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। कई साल पहले एक जर्मन पादरी और नाजी विरोधी चिंतक मार्टिन निमोलर ने एक कविता लिखी थी। पहले वो कम्युनिस्टों के लिए आए और मैं चुप रहा, फिर वो यहूदियों के लिए आए और मैं फिर भी चुप रहा। अंत में जब वो मेरे लिए आए तब बोलने वाला कोई नहीं बचा था। मित्रों, आज दुनिया उसी मोड़ पर खड़ी है। अगर हम आज भी चुप रहें, अगर हम अब भी सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अपने कर्तव्य पूरे मान लें, अगर हम सिर्फ इसलिए खामोश रहें कि कहीं किसी की भावनाएं आहत ना हो जाएं, तो एक दिन ये आतंक हमारे दरवाजे पर भी दस्तक देगा और तब शायद कोई बचेगा ही नहीं बोलने के लिए। अब समय है नींद से जागने का। अब समय है धर्म के नाम पर चल रही कट्टरता की राजनीति को पहचानने का।
अब समय है मानवता के पक्ष में खड़े होने का, क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वो देशों के बीच नहीं, सोच और संवेदना के बीच होगा। और उस युद्ध में हथियार नहीं, सच बोलने की हिम्मत सबसे बड़ा अस्त्र होगी। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप इस खतरे को पहचानते हैं? क्या आप मानते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद पर अब सिर्फ चर्चा नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। क्या ट्रंप की चेतावनी को दुनिया गंभीरता से लेगी? और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वक्त में हम लाएंगे और भी ऐसे विश्लेषण जो सिर्फ खबर नहीं, एक चेतावनी होंगे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।